आज हम लोग क्लास 8 का हिस्ट्री पढ़ेंगे, लेसन फर्स्ट सेकेंड, और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। लेसन का नाम है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल्स। कंपनी रूल्स यानी कि अंग्रेजी शासन की स्थापना, ठीक है। अर्थात हम लोग ये जानेंगे कि किस तरीके से हमारे देश में अंग्रेज आए थे और उन्होंने किस तरीके से हमारे देश पर धीरे धीरे कब्जा किया और यहाँ पर शासन करना शुरू किया था, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में जानते हैं। आपको पता होगा, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के दूसरे युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासन की स्थापना, राजवंश की स्थापना की, जिसे मुगल वंश के नाम से जानते हैं। मुगल वंश 1526 से लेकर लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी तक शासन करता रहा और जब मुगल वंश के अंतर्गत जब जहांगीर शासक था, यानी कि बाबर ने इसकी स्थापना की, मुगल वंश की स्थापना की, और उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बना। हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर शासक बना, और अकबर के बाद जब अकबर का पुत्र जहांगीर शासक बना था, उस दौरान जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने अपने एक दूत को भारत भेजा था, ठीक है। और तब से हमारे देश में अंग्रेजों के साथ व्यापार शुरू हुआ था, ठीक है। तो जब मुगल वंश कमजोर हो गया और जो भारत है वो छोटे छोटे प्रांतों में बट गया, इसी का फायदा उठाकर उन्होंने भारत पर शासन करने का काम किया था। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा मर्सेंटाइलिज्म। मर्सेंटाइलिज्म का तात्पर्य होता है एक ऐसा व्यापार, ठीक है, एक ऐसा व्यापार जिसमें केवल फायदा ही फायदा हो, अर्थात कम कीमत पर सस्ते दामों पर वस्तुओं को खरीदना और उनसे बनाकर किसी दूसरी वस्तु को, अर्थात जैसे कि हमारे देश में अंग्रेज जो थे कॉटन को, यानी कि सूत को बहुत ही कम कीमत पर खरीदते थे और उसी से कपड़ा बनाकर उस कपड़े को भारतीय बाजार में ज्यादा कीमत पर बेचा करते थे। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं मर्सेंटाइलिज्म, अर्थात कम कीमत पर कच्चे माल खरीदना और उससे वस्तु का निर्माण करके ज्यादा कीमत पर बेच देना, ठीक है। तो यह जो प्रक्रिया थी वो शुरू हुई थी अंग्रेजों के आने के बाद। अंग्रेज से पहले हमारे देश में दूसरे यूरोपियन जो देश थे वो आ चुके थे, जैसे कि फ्रांसीसी हमारे देश में आ चुके थे। उनका व्यापार भारत के साथ बहुत अच्छा था। तो शुरुआती दौर में जब अंग्रेज आना चाहते थे और वो भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे, तो फ्रांसीसी नहीं चाहते थे कि अंग्रेज यहाँ पर आए और यहाँ से व्यापार करें, इसलिए उन्होंने बार बार मुगल वंश के शासकों को मना किया, यह उनको परमिशन देने के लिए, अर्थात अंग्रेजों को भारत में परमिशन देने के लिए। लेकिन अंततः 1608 ईस्वी में जब एलिजाबेथ प्रथम ने अपने एक दूत जेम्स हॉकिंस को भारत भेजा था, तो वो जब भारत आए और जहांगीर से मिले, तब जहांगीर ने उनको परमिशन दिया था भारत में व्यापार करने के लिए और अपनी कंपनी की स्थापना करने के लिए। और इस तरीके से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होने के बाद ये जो अंग्रेजी कंपनी थी वो भारत के साथ व्यापार करने लगी। अब जैसे जैसे आगे चलकर जब औरंगजेब का शासनकाल आया, तो औरंगजेब ने अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा छूट दिया और उसने अंग्रेजों को लगभग 50% भारतीय व्यापार का अधिकार दे दिया और इसके बदले में वो फ्री सेवा उनसे लेता था। लेकिन यह सबसे बड़ी गलती साबित हुई। आगे चलकर पूरा का पूरा जो व्यापारिक कार्य था उस पर 75% यानी 75% जो अधिकार था वो अंग्रेजों का हो गया। जब औरंगजेब मर गया, तब अंग्रेजों की शक्ति बढ़ गई और उन्होंने भारत पर अपने साम्राज्य की विस्तार की शुरुआत की, ठीक है। और सबसे पहले उन्होंने बंगाल पर अपना अधिकार जमाया। बंगाल उस समय का
व्यापारिक हब माना जाता था, यानी कि व्यापारिक केंद्र माना जाता था। भारत में जितने भी व्यापारिक प्रक्रियाएं थी वो सब के सब कलकत्ता से ही अर्थात बंगाल से ही होती थी। वो सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा अमीर राज्य होता था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले बंगाल पर ही अधिकार जमाया। ठीक है, तो उस समय जब बंगाल पर उन्होंने हमला किया था और उसके साथ युद्ध किया, तो उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला जो कि अंग्रेजों के साथ बैटल ऑफ प्लासी अर्थात प्लासी के युद्ध में लड़ा और हार गया था। ठीक है, हुआ यूँ था कि 1757 ईस्वी में जब अंग्रेजों के खिलाफ सिराजुद्दौला प्लासी के मैदान में उतरा, तो उस समय जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जफर, उसने गद्दारी की और वो अंग्रेजों के साथ मिल गया और इस तरीके से सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध हार गया। हारने के बाद पूरे बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और अधिकार होने के बाद उन्होंने बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया और वहाँ की सारी राजनीतिक और व्यापारिक प्रक्रियाओं को अपने कंट्रोल में ले लिया। जब मीर जाफर को लगा कि वो अंग्रेजों का केवल गुलाम बनकर रह गया, कठपुतली बनकर रह गया, तब उसने आत्महत्या कर लिया। आगे चलकर जब उसका शुजाउद्दौला जब उसका शासक बना, ठीक है, तो उसने अवध के नवाब के साथ मिलकर और फ्रेंच एलिज यानी कि फ्रांसीसी सेना के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ उसने युद्ध की घोषणा की। और दूसरा जो युद्ध था वो 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में हुआ था और उस मैदान में भी यानी कि बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेज जीत गए थे और इस तरीके से उत्तर भारत के संपूर्ण हिस्से पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। ये दोनों ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्से थे भारत के, जिन पर अंग्रेजों ने अधिकार जमा लिया और इस तरीके से उनकी शक्ति सबसे ज़्यादा बढ़ गई। और आगे चलकर उन्होंने और भी कई तरीके से, जैसे कि हड़प नीति के द्वारा, गोद निषेध नीति के द्वारा और भी कुछ तरीके थे, जैसे कि फूट डालो राज करो नीति के द्वारा उन्होंने अलग अलग राजाओं को लड़ाने का काम किया या अलग अलग नियम कानून लगाकर उन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों पर अपना अधिकार जमाया और भारत को गुलाम बनाने का काम किया था और भारत पर लगभग 200 सालों तक शासन किए थे। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से कौन कौन युद्ध लड़े गए और उसमें कौन जीता, उसका परिणाम क्या हुआ और किस तरीके से अंग्रेज इतने ज़्यादा शक्तिशाली बने कि वो भारत पर 200 सालों तक शासन किए थे। इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो भी आपको न समझ में आया हो आप हमसे कमेंट पर पूछ सकते हैं।